अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जी मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था, आटा ख़त्म हो चुका था, तो आटा आ चुका है और अब मैं इंशाल्लाह से घर पे ही रोटियां बनाऊंगी। तो इसको मैं निकालूंगी अपनी बाल्टी जो इसकी है उसी में निकालूंगी जल्दी से, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना मेरे, वो छोड़ते हैं नहीं, ये सारा निकाल निकाल के फेंकते हैं। और साथ ही में बाकी थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी थी वो भी निकालूंगी अपने अपने कंटेनर्स में। मेरा जो छोटा बेटा है ना हाशिर, वो हर चीज़ मतलब कि इस काउंटर तक भी उसका हाथ आ चुका है। वो काउंटर तक भी पहुंच जाता है और सब कुछ गिरा देता है। तो पिछली दफ़ा भी उसने ना ये वाला पूरा जग ऑयल का उसने शाम के टाइम पे किचन में पूरा फैला दिया था, गिरा दिया था। तो जब मैं कमरे से निकल के आई फिर मुझे पता चला, मतलब हाशिर के हुलिये से मुझे पता चल गया था कि इसने ऑयल का पूरा कंटेनर जो है ना गिरा दिया। तो इस वजह से मैं अब थोड़ी थोड़ी करके चीज़ रखती हूँ, लेकिन एक साइड पे करके रख देती हूँ, या फिर किचन का दरवाज़ा जो मुझे अभी लॉक करना पड़ता है। तो खैर ये सब कुछ तो मैंने निकाल लिया, अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। और यहाँ पे था शाम शाम का टाइम, तो चाय मैंने बना ली थी और साथ में बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने उनके लिए हम तो अपनी ज़ुबान में इसको शीली कहते हैं, अब आपका पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप इसको क्या कहते हैं। मेरे बच्चे तो वैसे इसको पानी वाला पराठा कहते हैं। जैसे कि मैंने इस पे एक पूरी वीडियो इसकी रेसिपी पे बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चिली बना रही थी बच्चों के लिए, और साथ में कुछ गेस्ट आ गए थे, तो जब उन्होंने सुना तो फिर उनकी भी फरमाइश हो गई थी, फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही बनानी पड़ गई। तो फिर यहाँ पे मैंने बस ये बना लिए थे बच्चों के लिए। उनको सबसे पहले मैंने दिए क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी, और उन्होंने खाए मज़े से। तो शाम का टाइम कुछ होता ही इसी तरह है, वो स्पेशली सर्दियों की, कि कुछ ना कुछ गरम गरम खाने का दिल करता है। तो इसलिए सर्दी हो गई है ना। तो बस खैर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए बना ली थी, इसीलिए उन्होंने खा ली और उनको मज़ा भी आया, और जो जिनकी फरमाइश पे, गेस्ट की फरमाइश पे बनाई थी, उनको भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे घर में। तो बस मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली थी। यहाँ पे तो आपको कम नज़र आ रही होगी, इसी तरह के मैंने जो जिसमें कटोरे में मैंने बनाए हुए ना, 3 दफ़ा मैंने बनाए। तो खैर यहाँ पे ये बन गई और ये इसकी लुक थी। तो मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो इसलिए फिर मैं बना लेती हूँ। ईज़ी भी है, सुपर ईज़ी है, जल्दी बन जाती है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट की इसमें ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो बस ये इसकी फाइनल लुक थी और बहुत ही मज़े की बनती है। कभी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी लगी आपको, अगर आपने कभी ट्राई नहीं की है। तो खैर यहाँ पे आपको दिखाने के चक्कर में मेरा पराठा बच गया, मतलब जलने वाला था, तो बचत हो गई है। और यहाँ पे हो गई है जी नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैं बना रही थी खीर, और ये भी किसी के लिए बना रही थी मैं। वो थोड़े से बीमार थे तो उनके लिए मैं बना रही थी, और काफ़ी मज़े की बनी थी। खीर पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो सुपर इजी तरीके से ही बनाई है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बच्चों ने भी खा ली थी साथ में गर्मा गर्म। और पहली दफ़ा मेरे हस्बैंड ने खीर की जो है ना तारीफ़ की है। वैसे मेरे हस्बैंड इजीली करते नहीं है, अगर चीज़ अच्छी भी बनी हो ना तो वो बोलते नहीं है, तो इस दफ़ा वो बोल पड़े। खैर, और यहाँ पे मैंने साथ में दाल बनाई थी। वैसे ये भी शाम का ही टाइम है, इसमें से हम काफ़ी दोपहर को खा चुके थे। तो बस यहाँ पे मैं खीर एक बाउल में निकाल लूँगी और उसको मैं नट्स वगैरह से गार्निश कर लूँगी, और साथ ही में मैं बच्चों के लिए भी निकाल लूँगी, क्योंकि हमने तो भी खानी थी, और अपने हस्बैंड के लिए निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर हम लोग खा लेंगे, क्योंकि मुझे शाम का टाइम है ना, तो फिर भूख लगी थी तो हम खाएंगे। और चाय फिर मैंने नहीं बनाई साथ में खीर खाने के बाद, क्योंकि खीर थोड़ी सी हैवी होती है और मीठी होती है, तो फिर चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। तो बस फिर चाय को हमने स्किप कर दिया और खीर खा ली थी। और साथ में मैं अपने बाकी काम में लगी हुई थी। मतलब जो कपड़े मैंने निकाले हुए थे ना अपने हस्बैंड के सर्दियों के, वो प्रेस करने में लगी हुई थी। ये पूरे कमरे का आप पूरे कमरे की हालत देख सकते हैं आप कि क्या हुई हुई है इस वक्त। वैसे इसमें मैंने बहुत ही समेटा हुआ था, क्योंकि मेरे बच्चे इतने अच्छे नहीं है जो कमरा इतना साफ छोड़ेंगे। और हिबा मेरे पास बैठ के खीर खा रही थी। आशिर सोया हुआ था क्योंकि लाइट ऑन थी, तो उसने बहुत ही कम नींद की और वो बहुत जल्दी उठ गया था। उसको सुला दिया था पहले, मैं इस्त्री करने में लगी हुई थी, तो वो फिर तंग करता है। और यहाँ पे हाशिर उठ गया है, तो इसको भी मैंने फिर खीर खिलाई, लेकिन इसको अच्छी नहीं लगी, इसने ज़्यादा नहीं खाई।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी है और अच्छे अच्छे से कमेंट करने हैं। तो अपनी दुआओं में भी याद रखना है। अब बस यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, मैंने पूरा कमरा समेट लिया है। कपड़े भी मेरे प्रेस हो गए थे, इनको मैंने हैंग कर देना है। और बच्चे टीवी देख रहे थे आराम से बैठ के यहाँ पर। तो शाम का टाइम था, बाकी 2 बच्चे जो थे वो मेरे छत पे चढ़े हुए थे खेलने के लिए। तो बस इतनी सी थी मेरी वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक लाज़मी करनी है और अपनी दुआओं में भी हमें और मेरे बच्चों को लाज़मी याद रखना है। और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।